हेलो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं मेंटल एबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक वेन डायग्राम्स की बात कर रहे हैं। वेन डायग्राम्स में बेसिकली बड़ी टाइप्स के क्वेश्चन हैं। आज हम उसके एक फेज की बात कर रहे हैं जहां पे हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। गिविंग यू एग्जांपल ऑफ सम क्वेश्चंस। मैथ में इतने बच्चे फेल हुए, इंग्लिश में इतने बच्चे फेल हुए, मैथ और इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए, इन दैट सिनेरियो। और इस टाइप में क्वेश्चंस में हमारे पास वी हैव टू टाइप्स। वन इज विद डबल वेरिएबल, वन इज विद थ्री वेरिएबल्स। तो जो बात करनी है हमने टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल में बात करनी है। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल टू मेकिंग इट मोर क्लैरिफाई। क्वेश्चन इज, बिफोर स्टार्टिंग दैट यू मस्ट नो अबाउट सम एग्जांपल्स। इन अ ग्रुप ऑफ 150 persons, in a group of 150 persons, 70 like coffee, 70 like coffee, 90 like tea, 40 like both, and 40 like both. How many persons like coffee only? Second, tea only. Third, neither tea nor कॉफी। अब जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये मैथ के बेसिकली सेट पार्ट का कॉन्सेप्ट है, सेट का, ठीक। बट मैं आपको सेट के फॉर्मूले से नहीं करवा रहा। व्हाट वी विल डू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स विच आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स। कैसे? क्वेश्चन से पहले कुछ वेन डायग्राम की बात करते हैं। सर्कल ड्रॉ किया, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है, टी और कॉफी, जो मैंने बात की थी। दो सर्कल ड्रॉ किए और सर्कल यही ड्रॉ करने हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है। सपोज एक सर्कल टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सर्कल कॉफी को। मतलब जो ये सर्कल है दिस वन, अब मैं जिसको ब्लैक कर रहा हूं, ये वो क्या है जिसको टी पसंद है, उन बंदों का है। और वो ग्रीन वाला किसका है? जो कॉफी का है ना। तो जो ये पार्ट है दिस वन, ये दोनों में क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो जब कॉमन आता है वी विल से एंड। ये बात कुछ का आपने इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। एंड बोथ, अगर एंड आ गया ए एंड बी, इसका मतलब होता है बोथ, दोनों पसंद है, ठीक। तो यहां पे क्या हुआ, हमने क्वेश्चन को तीन पार्ट्स में कर दिया। एक पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी, तीसरा पार्ट सी। एम आई राइट? तो जब तो बात आती है टी की, टी वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ए प्लस बी, ये टी का पूरा सर्कल जिस पे हमने बात करनी है। और जब बात आएगी कॉफी की, तो कॉफी में क्या है? कॉफी का सर्कल बी प्लस सी की, ठीक। बट अगर उन्होंने कहा है ओनली टी, तो ओनली टी का मतलब क्या हुआ? ओनली टी, ओनली वन थिंग, ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन कम्युनिटी। तो उसका मतलब क्या हुआ? दूसरा नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये पार्ट। ये जो ये वाला पार्ट है दिस वन, ये ओनली वाला पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट में तो दोनों आ गए ना, ठीक। अगर उन्होंने बोला ओनली कॉफी, ओनली कॉफी, तो ओनली कॉफी में क्या आएगा? सी आएगा। एम आई राइट? तो ये कॉन्सेप्ट है। एक बात और, अगर बोल दिया आइदर टी और कॉफी, आइदर टी और कॉफी, और इस जगह पे वर्ड आ सकता है एटलीस्ट वन, क्योंकि आपको ये वोकेबलरी आनी चाहिए अगर मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को डील करना है। तो अगर एंड है तो बोथ है, अगर और बोला है तो इसका मतलब क्या है? वन, आइदर, और वी कैन से एट लीस्ट वन।
तो ये वो चीज है। तो जब आइदर और एटलीस्ट वन की बात आती है तो देखिए आइदर टी और कॉफी, या तो टी हो या कॉफी या बोथ, तो इसमें तीनों आएंगे, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो दिस वोकेबलरी इज देयर। मेन क्या है इसमें, एक तो एंड, ये होगा देखो टी का ए प्लस बी, कॉफी बी प्लस सी, ओनली टी जिसमें कॉफी का पार्ट ना हो ए, ओनली कॉफी सी, आइदर दोनों, अगर बोथ आ गया तो बोथ का मतलब जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो कौन सा है, बी। तो ये हमारी वोकैबुलरी है। मैं आपको कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। व्हाट आई एम डूइंग, जो सिंपली हमें जरूरत पड़ेगी, जो सिंपल कहते हैं ना विदाउट फॉर्मूला, लॉजिकल कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट द एग्जांपल। व्हाट इज द एग्जांपल और क्या हमें गिवन है उसकी बात करते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 150, टोटल जो हमारे पास पर्सन है वो 150 है, ठीक। 70 लाइक कॉफी, कॉफी 70 को पसंद है। और कॉफी देखो सिर्फ यहां पे कॉफी वर्ड है, ओनली नहीं है, साथ में कॉफी वर्ड है, तो इसका मतलब हमारा सर्कल हो गया बी प्लस सी। तो बी प्लस सी इज 70। 90 लाइक टी, अब टी वाला कौन सा सर्कल हो गया, फर्स्ट वन, ए प्लस बी, है ना। 40 लाइक बोथ, बोथ में कौन सा हो गया, बी, तो बोथ वाला कौन सा हो गया, 40, दैट इज बी। अब देखो सिंपल क्वेश्चन बन गया, अगर बी 40 है तो यहां से ये तो 40 हो गया, तो व्हाट इज ए, 90 माइनस 40, 50। ये 40 है तो व्हाट इज सी, 70 माइनस, ये हमारे पास आ गया। हमने क्या किया, तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली। बी हमारे पास गिवन था, ए फाइंड कर ली, सी फाइंड कर ली। अब क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी पीपल पर्सन कॉफी ओनली, कॉफी ओनली का मतलब सी, तो व्हाट इज द आंसर, 30। सेकेंड टी ओनली, टी का मतलब ए, व्हाट इज द आंसर, 50। थर्ड नाइदर, अब मैंने अभी तक नाइदर की बात नहीं की है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए टोटल 150 थे हमारे पास, ठीक है। तो ये डायग्राम अब ये बनेगी, यहां पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी क्योंकि यहां पे टोटल 150 है। टोटल में मतलब ये तीनों और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो देखिए अगर 150 में से ए, बी और सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, व्हाट वी आर लेफ्ट नाइदर, क्योंकि ए बी सी क्या है, या तो टी पसंद है या कॉफी पसंद है या दोनों पसंद है, पर पीछे क्या बच गया, लेट अस सी। ए हमारे पास कितना है, 50, बी कितना है, 40, सी कितना है, 30। अब सॉल्व किया, हमारा आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। तो देयर आर 30 पर्सन्स हु नाइदर लाइक टी नोर कॉफी। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, क्योंकि लास्ट जो पीपीएससी का एग्जाम, जो कोई भी आप एग्जाम देखिए, चलो सिविल का, पीपीएससी का, पीसीएस का, कोई भी एग्जाम, तो एक दो क्वेश्चन हमें इसके मिलेंगे। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल टू मेकिंग इट मोर क्लैरिफाई। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, speak English if at least one person speak any language, then how many people speak both language। अब जो हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक की कर रहे हैं, देखिए क्या कहा है, पहले ये देखिए डबल वेरिएबल है, दो डायग्राम यही बनानी है डबल पे आपने, एक हिंदी एक इंग्लिश, ए बी सी, है ना। टोटल 400, 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी लिखा है,
अगर तो ओनली हिंदी होता तो वी राइट ए, पर हिंदी का मतलब क्या हुआ a प्लस बी, कितने हैं 250। नेक्स्ट वी हैव इंग्लिश। इंग्लिश का है हमारे पास b प्लस सी, व्हाट वी हैव 200। ठीक, इफ एटलीस्ट वन पर्सन स्पीक एनी लैंग्वेज, कहते अगर हर बंदा, हमारे पास 400 लोग थे, अगर हर बंदा एटलीस्ट वन, कम से कम एक लैंग्वेज बोले, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 400 यही बंदा हो गया ना। एटलीस्ट वन पर्सन, कम से कम एक बंदा हर लैंग्वेज बोले दोनों में से, तो ये हो गया। अब 3 इक्वेशनें हैं, अब हमने सॉल्व करना है। a प्लस बी 250, ये देखिए ये 250 हो गया, तो c क्या हुआ 400 माइनस 250, वी हैव 150। b प्लस सी 200, तो a क्या हुआ 400 माइनस 200, वी हैव 200। ठीक, तीनों वैल्यू निकालो, सबसे पहला काम। नाउ वी हैव टू फाइंड b। अब हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी 400 टोटल, a आ गया 200, c आ गया 150, तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ये पार्ट में 200 है, ये पार्ट में 150 है, तो इस पार्ट में कितने होंगे 50। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो आपकी कैलकुलेशन पे है, आप कितनी स्पीड से इस कैलकुलेशन को कर रहे हो। कोई भी हम क्वेश्चंस करेंगे डबल वेरिएबल का, वी हैव टू गो विद दी सिनेरियो, इस पे हमने सिर्फ बात करनी है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे बात कर रहे हैं। डबल वेरिएबल में सिर्फ यही बातें आपने ध्यान रखनी है। गिवन क्या है, देखिए एक a लिखा है ओनली ए, मतलब वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, 2 और एनी 2, व्हाट इज देयर। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट एग्जांपल। इन अ स्कूल, in a school there are 20 teachers who teaches mathematics or physics. Of these 12 teach mathematics, of these 12 teach mathematics and 4 teach math and physics. 4 teach math and physics. Find how many teach physics. क्वेश्चन देखिए, ये आ गया। तो सबसे पहला काम, कितने वेरिएबल हैं, 2 हैं। एक मैथ सब्जेक्ट है, एक फिजिक्स है, A B C। पहली लाइन, देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ और आ गया तो दोनों आ गए, ये कंबाइन। मैथ और फिजिक्स का मतलब तीनों सर्कल इकट्ठे, तीनों पार्ट, सॉरी, दैट इज 20। ठीक, क्या बोला था मैंने, एटलीस्ट 1 और आ जाए तो तीनों पार्ट इकट्ठे करने हैं। 12 टीच मैथ, मैथ की बात चल रही है। अब मैथ का सर्कल ये रहा, a प्लस बी। आई एम सेइंग अगेन, हम हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, अगर ओनली मैथ होता, देखिए सिर्फ इस वर्ड से, तो वी विल राइट ओनली ए पार्ट, ओनली मैथ। यहां पे ये वर्ड नहीं है, मैथ लिखा हुआ है, तो वी विल टेक कंप्लीट सर्कल ऑफ मैथ। एंड 4 टीच मैथ एंड वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला, ये कॉमन पार्ट हो गया। मैथ एंड फिजिक्स बी पार्ट कितना हो गया 4। अब बी 4 है तो ए हो गया 12 माइनस 4 8 है ना। बी 4 है, ए 8 है। सी हो गया 8, एम आई राइट। सी कितना हो गया 8 हो गया। तो व्हाट वी हैव, हमारे पास सॉल्व किया, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की आ गई। अब पूछा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ मैनी टीच फिजिक्स। फिजिक्स पूछा है, तो फिजिक्स का आंसर क्या है, सी, बी और सी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बी प्लस सी। क्यों, अगर तो होता ओनली फिजिक्स,
ओनली फिजिक्स, तो आवर आंसर इज सी। तो आंसर क्या था 8। बी केयरफुल, बट वी हैव फिजिक्स, तो फिजिक्स का मतलब हमारा यह सर्कल b प्लस सी 4 प्लस 8, तो देयर आर 12 टीचर हु टीच फिजिक्स। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। देखिए एक सिंपल सी बात है, आई एम टीचिंग मैथ, तो इसका मतलब मैंने मैथ की कंडीशन दी है, आई कैन टीच इंग्लिश ऑल्सो, आई कैन टीच SST ऑल्सो, आई कैन टीच एनीथिंग। बट अगर मैं बोल रहा हूं आई कैन टीच ओनली मैथ, तो इसका मतलब मैथ के बिना मेरे को और कुछ आता भी नहीं है और प्रैक्टिकली आता भी नहीं है। सिंपल सी बात है। तो ये आपने बातों का ध्यान रखना है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है ये देखिए, इन अ सर्वे ऑफ 600 students, 150 students are found. 150 students are found to drinking tea, to be drinking tea, and 225 drinking coffee, 100 were drinking both. Hundred were drinking both. How many students are drinking neither tea nor coffee? Same like first example. तो क्या है देखिए अब यहां पे टी और कॉफी, ए बी सी। जब नाइदर की बात आ गई ना तो इसका मतलब क्या है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती, क्योंकि कुछ का पार्ट ऐसा भी है जो कोई नहीं पी रहा है ना। तो ये होगा टोटल वाला पार्ट, ये बात ध्यान में रखनी है। जो हमारे पास कितने हैं 600 स्टूडेंट्स हैं, टोटल वाले पार्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 600 स्टूडेंट्स हैं। अब गिवन क्या है 150 स्टूडेंट्स आर ड्रिंकिंग टी, टी वर्ड आ गया। टी का मतलब टी का सर्कल A प्लस बी 150, कॉफी, कॉफी का सर्कल, हाउ मेनी आर देयर 100, 600 नहीं पता, नहीं सॉरी 225, 100 वर ड्रिंकिंग बोथ, बोथ का पार्ट ये रहा B 100। तो सिंपल करना करो, सिंप्लीफाई, अगर ये 100 है तो C आ गया 225 माइनस 100, अगर ये 100 है तो A आ गया 150 माइनस 150, है ना, यही आ गया ना। तो हमारे पास क्या हुआ, A आ गया 50, B 100 है, C है हमारे पास 125, तो ये तीनों का प्लस किया, we have 50 plus 100 plus 125 that is 275, that is 275। टोटल कितने हैं 600। इस फेस में जो ये सर्कल्स हैं इसमें हमारे पास 275 पर्सन है जिन्हें टी कॉफी पसंद है, तो जो ये पार्ट रह गया उसको नहीं पसंद, ये पार्ट कितना रह गया 600 माइनस 275, योर आंसर इज 325। इसका क्वेश्चन पता क्या बन सकता है एग्जाम में, और इन ए स्कूल या क्लास 150 स्टूडेंट्स आर फेल इन मैथमेटिक्स, 225 आर फेल इन सपोज साइंस, 100 आर फेल इन बोथ। मेरा क्वेश्चन समझ आया? तो ऑब्वियसली दो वेरिएबल हैं, टी कॉफी, कोई दो गेम्स ले सकते हैं, फुटबॉल क्रिकेट, दो सब्जेक्ट्स में पास फेल की बात कर सकते हैं, पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं, तो देयर इज एनीथिंग, लिटरेट इलिटरेट ऑल दैट थिंग्स आर देयर। तो ये जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है आपने इसको डील करना है, ये नहीं देखना आपके पास दो। देखिए मैं आप खुद बोल रहा हूं, अब मैंने क्या किया, यहां पे हमने ड्रिंकिंग की है, एक बेवरेजेस की बात की है, तो साथ में मैं सब्जेक्ट भी ले सकता हूं,
सब्जेक्ट ले सकते हैं, गारमेंट्स ले सकते हैं, तो दैट इज ऑन द पेपर सेटर, वो किस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने पुट कर रहा है, तो जिस पे हमने बात करनी है। नाउ वी आर मूविंग टू इट्स वेरी नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रिपल वेरिएबल, क्योंकि अगर मैथमेटिकली मैं ट्रिपल वेरिएबल को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो इट विल बी वेरी लेंथी, बट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम हाउ वी विल डू। जब 3 वेरिएबल हैं तो आपने जो डायग्राम बनानी है ये बनानी है, जो 3 वेरिएबल है आपने जो डायग्राम बनानी है ये बनानी है। और इसमें क्या है, तो ट्रिपल वेरिएबल में अब कैसा कॉन्सेप्ट है, पहले इस पे बात करते हैं, इसको समझते हैं आप। ए बी सी, ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी डी ई एफ जी, 7 पार्ट्स हैं यहां पे, है ना। तो व्हाट दे कैन गिव, अगर ए बोल दिया, ऑब्वियसली कोई भी सब्जेक्ट हुआ, तो ए का मतलब हो गया ए का पूरा सर्कल, चेक कीजिए, ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, ए का पूरा सर्कल अगर ए आ गया। सेम अगर बी आ गया तो बी का पूरा सर्कल, बी सी डी एंड ई, और अगर सी आ गया डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक। अगर ओनली ए आ गया, ओनली ए का मतलब और साथ कुछ भी नहीं, देखिए सिर्फ ए बचा पड़ा है, क्योंकि बाकी जो बी ई एफ है उसमें कहीं ना कहीं बी भी है, सी भी है, तो ओनली ए का मतलब ए, ओनली बी का मतलब सी, ओनली सी का मतलब यहां पे हो गया जी। एम आई राइट? ठीक। अब ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी। अब ए एंड बी का पार्ट देखिए, सिर्फ देखिए, अब यहां पे मैंने ए एंड बी लिखा है, मैंने सी की कंडीशन नहीं लिखी, तो यू हैव टू फोकस ऑन द सर्कल ऑफ ए एंड बी। ये रहा ए, ये रहा बी, और उन दोनों का कॉमन क्या रहा, ये रहा, ठीक है। ये दोनों ए एंड बी में आ गए ना, तो ये हो गया बी प्लस ई, बी और सी के सर्कल में कॉमन, सिर्फ बी, ए है नहीं है हमें कोई मैटर नहीं कर रहा। ये देखिए, अगर मैं बी और सी का सर्कल ड्रॉ करूंगा तो हमारे पास पता है क्या है, समथिंग लाइक, ए का सर्कल भूल जाओ आप, तो ऐसा कुछ हमारे पास बन रहा है, क्योंकि यहां पे हमारे पास ए का सर्कल चल रहा है, मैं डॉटर लगा रहा हूं इसीलिए। तो बेसिकली फिर बी एंड सी का कॉमन पार्ट क्या हुआ, डी प्लस ई। सेम ए एंड सी का क्या हुआ, ई प्लस एफ, है ना। बट अगर यहां पे ये आ जाए ए एंड बी बट नॉट सी, है ना, हाँ, फिर हम लिख सकते हैं ए और बी में ये आ गया, ये देखिए ए और बी में कौन कौन सा आ गया, बी और ई, कहते पर सी होना नहीं चाहिए, ये पार्ट खत्म कर दिया, तो वी हैव ओनली बी। सेम बी एंड सी नॉट ए, सिर्फ आपने सर्कल्स को फोकस करना है। बी और सी, ए खत्म कर दिया, तो अगर ए खत्म हो गया ना तो ए का सर्कल सारा खत्म हो गया, हमारे पास क्या बच गया, डी बच गया। ए एंड सी नॉट बी, ए और सी बी खत्म कर दिया, तो व्हाट वी हैव एफ। एम आई राइट? एंड द लास्ट बोथ ऑफ ऑल, ए बी एंड सी, तीनों का कॉमन पार्ट कहां पे है, ये रहा। देखिए ई ऐसा पार्ट है जो ए में भी है, जो बी में भी है, जो सी में भी है, तो वी हैव दिस। तो ये चीज पे हमने बात करनी है कि हमारे पास गिवन क्या है, ए बी एंड सी में, ए एंड बी, ए बी नॉट सी। तो ये चीजें आपने सिर्फ सर्कल्स पे फोकस करना है। लेट अस टेक एग्जांपल, क्योंकि जो लास्ट ईयर का एग्जाम में देखा था वो एक क्वेश्चन इसका आया हुआ है आपके पास। तो एग्जांपल इज, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, in a class of 25 students, 15 students have taken mathematics, 15 students have taken mathematics or maths, 12 taken physics, 12 taken physics, 11 taken chemistry, 15 mathematics, 12 physics, 11 chemistry, 5 math and chemistry, 5 math
एंड केमिस्ट्री। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट सो दैट स्टेटमेंट थोड़ा सा शॉर्ट बन जाए। 9 टेकन मैथ एंड फिजिक्स, 5 मैथ एंड केमिस्ट्री, 9 मैथ एंड फिजिक्स, 4 टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 3 taken all, 3 taken all subjects. Find the number of students or how many students have taken, how many students have taken. Up there are so many questions. First, second, third, fourth. They can ask many questions. Only physics, only chemistry, only math, है ना? After that, physics and chemistry, not math. Physics and math, not chemistry. Math and chemistry, not physics. So they can ask you so many questions. Only one subject, है ना? तो समथिंग दीज आर क्वेश्चन। तो अगर प्रैक्टिकली मैं स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग चलूँ तो क्वेश्चन इज वेरी टिपिकल, बट हमने उसको क्या करना है, देखिए 3 वेरिएबल हैं, मैथ का, एक फिजिक्स का। आपने ये डायग्राम ऐसे ही बनानी है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, A B C D E F एंड G, है ना? सबसे पहले टोटल क्लास है, अभी हमें नहीं पता। 15 ने मैथ लिया है, ठीक, मैथ 15। अब मैथ का सर्कल, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहां पे, A प्लस B प्लस E प्लस F। 12 फिजिक्स, फिजिक्स का सर्कल B प्लस C प्लस D प्लस E। 11 केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का सर्कल D E F G, D E F G। आफ्टर दैट 5 मैथ एंड केमिस्ट्री। देखिए मैथ एंड केमिस्ट्री, ये रहा मैथ, ये रहा केमिस्ट्री। फिजिक्स के लिए वो साइलेंट है, तो फिजिक्स का सर्कल तो आपने सोचना ही नहीं है। हमने क्या सोचना है, सिर्फ मैथ का और केमिस्ट्री का। ये देखिए मैथ और केमिस्ट्री में क्या आ गया, ई और एफ। कितने हैं, 5। तो ई प्लस एफ कितना हुआ, 5। 9 है मैथ एंड फिजिक्स, तो अब केमिस्ट्री सोचना ही नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में साइलेंट है। मैथ और फिजिक्स बी एंड ई कितने हैं, 9। 4 टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये रही फिजिक्स, ये रही केमिस्ट्री, ये पार्ट आ गया। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4 पार्ट में क्या आ गया, डी प्लस ई। 3 टेकन ऑल, ऑल का कॉर्नर ये रहा, ये पार्ट ऐसा पार्ट है जो सब में है विच इज ई, तो ई आ गया 3। क्लियर हुआ पहले क्या क्या चीज को आपने कहां कहां पे डिफाइन करना है। तो अब सिंपल ये देखिए, ई 3 है, ये 3 है, तो डी आ गया 4 माइनस 3। ये 3 है तो बी आ गया 9 माइनस 3। ये 3 है तो एफ आ गया 5 माइनस 3। पहला काम तो निपट गया। उसके बाद लेट अस सी, क्योंकि ये 3 इक्वेशनें पड़ी हैं। 15 इज इक्वल टू ए हमें नहीं पता, बी हमारे पास आ गया 6, ई हमारे पास है 3, एफ हमारे पास है 2। 6 3 9 2 11, तो ए आ गया 4, है ना। अब b प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितने हमारे पास, 12 है। b हमारे पास है 6, c नहीं पता, D1 E3, 6 7 3 10, और C कितना आ गया, 2 आ गया। एम आई राइट, C कितना आ गया, 2 आ गया। नाउ वी मूव टू थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन कौन सी पेंडिंग पड़ी है, ये रही, विच इज D E F एंड G। D हमारे पास है 1, E हमारे पास है 3, F हमारे पास है 2। 1 3 4 2 6, तो G आ गया 5, है ना। तो आई थिंक ये देखिए 7 पार्ट्स है, 7 की 7 वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, सिंपल। अब उन्होंने क्या पूछा है, डायरेक्ट आपने उसका आंसर लिखना है।
वैल्यूज निकल गई। ओनली फिजिक्स सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास है 2। ओनली केमिस्ट्री जी, जी की वैल्यू हमारे पास है 5। ओनली मैथमेटिक्स ए वी हैव 4। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, ये खत्म हो गया, तो हमारे पास बच गया डी। डी है फिजिक्स एंड मैथ नॉट केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ ये पार्ट हो गया, केमिस्ट्री खत्म कर दी तो वी हैव बी। अब बी की वैल्यू हमारे पास है ये रही। मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री दिस पार्ट बट नॉट फिजिक्स, तो वी हैव ओनली एफ। ओनली वन सब्जेक्ट, अब ये देखिए सिर्फ वन सब्जेक्ट, तो इसका मतलब हुआ ओनली फिजिक्स, ओनली मैथ एंड ओनली केमिस्ट्री। ओनली फिजिक्स सी, मैथ, केमिस्ट्री, तो ए प्लस सी प्लस जी, तीनों की वैल्यूज को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं, ए हमारे पास है, सी हमारे पास है, जी हमारे पास है। ठीक हुआ। अब क्वेश्चन एक दो और मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं। क्वेश्चन आ गया एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एक ये है, तो मैंने क्या बोला था, एटलीस्ट का मतलब सारा होता है ना, और का, तो ऑल 7 पार्ट ए बी सी डी ई एफ एंड जी, तो सातों वैल्यूज हमारे पास हैं, वी कैन ऐड। ए हमारे पास कितने, 4, बी 6, सी 2, डी 1, ई 3 था हमारे पास, ठीक है, एफ आ गया 2, 5 7 10 11 13 19 और 23, और एक आ गया नाइदर, किसने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया। स्टेटमेंट में पहली लाइन चेक करो, अब दोबारा बैक जाओ, टोटल हमारे पास 25 स्टूडेंट्स थे, है ना, 23 ने सब्जेक्ट ले लिया, तो कितनों ने नहीं लिया, 2 ने। तो ये क्वेश्चन है, इस हिसाब से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आई एम टेकिंग वन मोर टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस नाउ। एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल और लेके चल रहे हैं, परसेंटेज में थोड़ी सी कैलकुलेशन उसमें है, क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा स्टेटमेंट का सिनेरियो चेंज किया हुआ है। एग्जांपल क्या है, इन ए टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज, town of 10,000 families, it was found that 40% family, it was found that 40% families buy newspaper A, 20% B, 10% C, 20% by B, 10% by newspaper C, 5% by A and B, दोनों न्यूज़पेपर खरीद रही हैं, 5% by A and B, 3% by B and C, 3% by B and C, 4% by A and C. If 2% families buy all newspaper, if 2% families buy all newspaper, then find the number of families who buy newspaper A only, B only. Obviously they can ask any question, none of only, none of these. So there are so many questions. Let us start. 3 variable, A newspaper, B newspaper, C newspaper, 7 parts बन गए, A B C D E F G. Let us start. क्या क्या है हमारे पास, पहले इसको परसेंटेज में सॉल्व करेंगे, वरना आप क्या करोगे,
इसको पहले परसेंटेज में सॉल्व करोगे, उसके मतलब पहले आप सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा दोगे। हम इसको परसेंटेज में ही कैलकुलेट करेंगे, आंसर परसेंटेज में ही फाइंड करेंगे और फिर डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या कहा है, 40% फैमिली ने ए है। ए का सर्कल देखिए, ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ 40, मैं परसेंटेज नहीं लिख रहा, बाय बी, बी वाला हो गया बी सी डी एंड ई, वो कितना हो गया 20, 10% सी, सी का सर्कल हो गया डी ई एफ जी, तो इसको मैंने लिख लिया 10। ए एंड बी, हाँ जी, अब ए एंड बी क्या हुआ देखिए दोस्तों, ए एंड बी, सी तो जरूरत ही नहीं है तो ये पार्ट आ गया, बी प्लस ई वो कितना है 5, बी प्लस ई कितना हुआ 5 हुआ। देन बी एंड सी 3%, बी एंड सी 3। नेक्स्ट वी हैव ए एंड सी, ए एंड सी ई और एफ, ये हमारे पास 4% है, 2% ऑल, ये वाला कॉर्नर ई। करें सॉल्व, क्वेश्चन सेम है ना। E2 तो F बन गया 4 - 2, E2 D बन गया 3 - 2, ये 2 तो B बन गया 5 - 2 हो गया। अब पहला ये है A प्लस B प्लस E प्लस F इज इक्वल टू 40, तो वैल्यू रिप्लेस करते हैं, ये देखिए A एज इट इज, B आ गया हमारे पास 3, E है 2, F है 2, ये कितना है 40, 3 2 5 2 7, तो A हो गया 33, है ना। सेकंड है हमारे पास B प्लस C प्लस D प्लस E इज इक्वल टू 20, B हमारे पास 3 है, C हमें नहीं पता, D 1 है, E 2 है, 3 4 और 2 6, तो C आ गया 14, 20 - 6 20 - 6, C की वैल्यू कितनी आ गई 14, है ना। अब थर्ड वाला क्या है, डी ई एफ जी, अब मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट हमारी हो चुकी है। डी ई एफ एंड जी दैट इज 10, डी हमारे पास है 1, ई है 2, एफ हमारे पास नहीं है, नहीं सॉरी 2, जी हमारे पास नहीं है, 1 2 3 5, तो जी आ गया 5। लीजिए सारी परसेंटेज हमारे पास आ गई, ए बी सी डी ई एफ, ए ओनली, पहला पार्ट ए, ए कितना है 33, बट ये 33% है ना, मैंने पहले परसेंटेज नहीं लिख रहा, किसका 10,000 का, क्योंकि अब यहीं पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया, आंसर इज 3300, ठीक। बी ओनली, सी पार्ट, सी कितने परसेंट आ गया 14%, है ना। अब तो यही लिखना और तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। सी ओनली, सी पार्ट 14% ऑफ 10,000, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ गया 1400। थर्ड नन, अब नन के लिए क्या करेंगे, पहले सबको प्लस करेंगे उसमें से, क्योंकि अब यहां पे मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं, तो 100 में से हम क्या करेंगे, जो सातों पार्ट हमने सॉल्व किए हैं उसका हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 माइनस, अब चेक ही कर लेते हैं, ये रहा एक पार्ट, 2 4 5 8 41 55 60, तो ये बच गया 40% ऑफ 10,000। तो कितने लोग थे जिन्होंने ये न्यूज़पेपर नहीं खरीदा, 4000। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक, बेसिकली ये टॉपिक तो था सेट फॉर्म का, लेकिन ऑब्वियसली रीजनिंग में, मेंटल एबिलिटी में, दिस इज द पार्ट ऑफ वेन डायग्राम, जहां पे स्टेटमेंट को हमने वेन डायग्राम से सॉल्व किया। आई होप यू लाइक दैट, थैंक यू।